यूरिया वाली खाद वाली कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार एडवांस में बगैर पैसे लिए बगैर ब्याज के खाद दे रही, बीज दे रही। मतलब बुला के किसानों को बरसात के अंदर ये कहा कि आपको खाद की ज़रूरत है तो आप एडवांस रख लीजिए। सगला कार्यकर्ता साथ है। बिल्कुल 200% साथ है पूरे कार्यकर्ता, 100% नहीं 200% साथ है भाजपा के पूरे कार्यकर्ता। पूरी भाजपा एकजुट है तराना के अंदर। 10 किलोमीटर कम पड़ता है। पहले हम 42 किलोमीटर में उज्जैन पहुंचते थे, वाया कायता होकर किया था, जो बहुत बड़ी सौगात तराना के लिए साबित हुई है। और अभी जो वर्तमान विधायक है उनकी स्थिति आप पूछ लीजिए। जय रघुनाथ जी के साहब, न्यूज मालवा की आखिरी टीम पूरा मालवा बेल्ट में अलग अलग जगह के हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो प्रत्याशी रिया है विन की सब की बात, विन का मन की बात आपके सबके सुनाई रही है। आज अपन आई गया तराना में। तराना विधानसभा से 2003 से लेके 8 तक, शायद 8 तक विधायक रिया भैया ताराचंद जी गोयल साहब के विन की पार्टी भाजपा ने पाछो एक मौका दिया चुनाव मैदान में जावा को। तराना के बारे में तुम्हारे एक खासियत बताई दूंगा। तराना जो सीट है 1977 का बाद से लेकर हाल तक भाजपा से कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहो जो रिपीट कर गयो है। इसके अलावा तराना में अल्टो पल्टो करनो या तराना की तासीर में है। ताराचंद जी गोयल साहब से बात करा। जय रघुनाथ जी के साथ। जय रघुनाथ जी के साथ। मारो सबसे पहला आपसे सवाल है, पिछलो जो आपको कार्यकाल थो 5 साल को जी में ऐसा कौन सा बड़ा काम रहा जिनके लेके आप पाछा जनता के बीच जा रहे हो कि देखो भाई मैंने ये काम बड़ा तुम्हारा करके दिया है और अब आगे कभी मौका मिले तो और भी। तराना के लिए बड़ा काम एक तो आप ये कानीपुरा उज्जैन रोड से आए होंगे आप। ये 2003 में जब मैं विधायक था उस समय 2006-07 में बनाने का काम किया था, जो बहुत बड़ी सौगात तराना के लिए साबित हुई है। 10 किलोमीटर कम पड़ता है। पहले हम 42 किलोमीटर में उज्जैन पहुंचते थे, वाया कायता होकर। अभी कानीपुरा होकर हम 32 किलोमीटर में तराना पहुंच रहे हैं आधे घंटे में। तो तराना के लिए वरदान साबित हुआ है जब हम 20 मिनट 25 मिनट में तराना से उज्जैन पहुंच सकते हैं। या तो खाली एक सड़क की बात रही, 5 साल का कार्यकाल में जो बड़ा काम रिया है दूजा बड़े काम हमने पानी के लिए डैम बनाने का काम किया है। तराना के अंदर एक ही नदी हमारी काली सिंध। इसमें काली सिंध में उस समय हमने जो हमारी सीमा है तराना विधानसभा की, सुमरा खेड़ा मल्हारगढ़ से लगा के पाट तक 8 स्टॉप डैम बनाने का काम किया, जो पूरी तराना विधानसभा में काली सिंध नदी में पाट से लेकर तो ठेठ आखिरी जो छोर है हमारा मल्हारगढ़, पूरी नदी भरी रहती है। उससे किसानों को सिंचाई करने का काम पूर्ण रूप से हुआ। ये बड़ी सौगात। तराना के बारे में एक यह बात की जाए कि तराना का कभी भाजपा कार्यकर्ता पूरा मन से जनी प्रत्याशी का साथ वही जाए, उसकी जीत तय है। सगला कार्यकर्ता साथ है। बिल्कुल 200% साथ है पूरे कार्यकर्ता, 100% नहीं 200% साथ है भाजपा के पूरे कार्यकर्ता। पूरी भाजपा एकजुट है तराना के अंदर, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। एक आने वाला टाइम को जो 5 साल को विजन है, 5 साल कभी जनता ने आशीर्वाद दियो, मौको दियो, तो एक हर प्रत्याशी के पास एक खाको खींचो रहे कि यार कभी मारे मौको मिले तो ये बड़ा काम जो बाकी रह गया है ये पूरा करूँगा। तो ऐसा कौन सा बड़ा काम? बड़े काम में तो पिछले समय जो हमारे विधायक थे अनिल जी फिरोजिया, जो आज सांसद है, आदरणीय शिवराज जी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की सरकार ने तराना विधानसभा में ऐसा काम किया, इतना विकास किया कि आज की स्थिति में तराना में कोई बड़ी समस्या है नहीं। और हम अभी फीडबैक ले रहे हैं पब्लिक से। उस फीडबैक से हमारा मैनिफेस्टो जो तय होने वाला है, पब्लिक क्या मांग कर रही है, उसके आधार पर हम काम करने वाले हैं। आप बताइए रहे अनिल फिरोजिया जी का बड़ा काम, पर अनिल फिरोजिया जी के तो शायद तराना की जनता ने नकार ही दिया था पिछला। अरे देखो, वो जनता का निर्णय है और स्वीकार है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, वो हमको निर्णय स्वीकार है। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तराना की जनता से आप पूछिए कि इतना विकास हुआ तराना के अंदर के, देश आज़ादी के बाद आज तक इतना विकास नहीं हुआ है। ज़बरदस्त किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सड़क बिजली पानी, कोई सा भी विषय ले लें। और अभी जो वर्तमान विधायक है उनकी स्थिति आप पूछ लीजिए, सारा जाके आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा दिन पहला भी तराना आने हुए तो हमारे यहाँ एमपीवी पे देखे मैंने बहुत सारा गन किसान परेशान हो रहा था डीपी वास्ते। कोई के 15 दिन वही गया चक्कर लगाते, कोई के 20 दिन वही गया, कोई के 25 दिन वही गया, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सरकार तो भाजपा की थी, कहीं भाजपा की विफलता कहलाए? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं आया ट्रांसफार्मर। और ये क्या, तो रूलिंग चीज़ें है, किसी रोज मान लो ट्रांसफार्मर ज़्यादा जल गए तो आप भी नहीं कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं। वो व्यवस्था पूरी विभाग की कर रहा है और आज की परिस्थिति में ऐसा कोई विषय है नहीं।
किसान उनसे जुड़ी कभी अपन बात करा तो तराना को एक बड़ो बेल्ट जो सिंचाई की सुविधा उनसे अभी तक वंचित है। इसके अलावा यूरिया और यूरिया की कालाबाजारी के भी लेके बात आई थी, यूरिया के भाव के लेके बात आई थी। किसान उनका मन में यो है कि भाई यह हमारी समस्या, मूल समस्या काका जी आगे बैठे सीट पे कि मामा जी, पर मूल समस्या कब खत्म होगा? देखो, यूरिया वाली खाद वाली कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार एडवांस में बगैर पैसे लिए, बगैर ब्याज के खाद दे रही, बीज दे रही। मतलब बुला के किसानों को बरसात के अंदर ये कहा कि आपको खाद की ज़रूरत है तो आप एडवांस रख लीजिए। कोई पैसा उनको देना नहीं पड़ रहा था। जिनका खाता है बैंक में उनको स्वतः ही एडवांस दे रहे थे। और ये तो क्या है कि ये जो पीक टाइम आता है, इस समय कई छोटी मोटी समस्या तो हर समय आती ही है, भले किसी की भी सरकार हो। तो ऐसा कोई विषय तराना में अभी तक बना नहीं। एक औद्योगिक लिहाज से तराना काफ़ी पिछड़े हुए हो माने जाए क्षेत्र के, भाई बड़ा उद्योग यहाँ तराना में कभी अभी तक प्रयास नहीं हुआ ईमानदारी से या लगी नहीं पाया। आने वाला टाइम के लिए औद्योगिक आसपास को क्षेत्र बनी सके, विका लिए कोई विजन है? अपन 2003 में जब मैं विधायक था तो हमारा एबी रोड जो गोलवा, वहाँ पे अपन ने उद्योग के लिए ज़मीन आरक्षित कराई थी और वहाँ कुछ नए उद्योग आए। इसके लिए मैं आने वाले समय में प्रयास करूँगा। सबका आखिर में हमारी आपसे विनती थी, तराना क्षेत्र का जो न्यूज़ मालवा का दर्शक है, विनके आप न्यूज़ मालवा चैनल का जरिए कई संदेश आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से देना चाहते? न्यूज़ मालवा बहुत अच्छा चैनल है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और विशेष करके मालवी भाषा में जो आपकी शैली है वो मालवा के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, आपका जो प्रचार और आपको संदेश जो देते हैं आपके चैनल से, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ न्यूज़ मालवा की, मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समस्त कार्यकर्ता की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। नहीं, यह तो हमारी बात हुई, मतदाता उनकी बात कर ही रहे तो मतदाता उनके आप कहीं अपनी तरफ से कई संदेश देना चाहो तो भाई हूँ जाऊँगा, हूँ आऊँगा, जीतूँगा तो यो करूँगा। मतदाताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, और आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। मैं अपील करना चाहता हूँ समस्त मतदाताओं के, आने वाली 17 तारीख को फिर से अपना मत कमल के फूल पर देकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। फिर से जो विकास की लगातार जो गंगा बह रही है लगातार चलता रहे, इतना ही मैं निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये था साहब ताराचंद जी गोयल साहब, तराना से भाजपा का उम्मीदवार है। इनकी बात आपने सुनी, इनकी बात कभी आपके जची रही है तो कमेंट में जय रघुनाथ जी के लिखना बिल्कुल भी मत भूल जाओ। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।